आए हाय 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 हाय, जैसा भाई ऑनेस्टली प्योर जॉयनेस। अगर आप बॉर्डर गावस्कर सीरीज फॉलो कर रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन, ना कि ऑस्ट्रेलियन फैन या इंडियन फैन, भाई साहब आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। कभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते ही नहीं कि भाई साहब अब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। आप प्रिडिक्ट करोगे, एवरी सिंगल टाइम भाई साहब आप गलत साबित हो जाओगे। बिकॉज आप ये बात करोगे, नजर आ भी रहा होगा भाई, 110% इस बात की गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। नहीं नहीं भाई, इंडिया जीतेगी। और भाई अगले ही मोमेंट पे सारी गेम का पासा भाई पलट जाता है भाई। मतलब जिस तरह पहले मैच में हुआ, इंडिया 150 पे आउट हुई, फिर जिस तरह से मैच का पासा पलटा, ठीक है दूसरे मैच में ह्यूमिलेशन हुआ, तीसरा मैच ड्रॉ हुआ, एंड चौथे टेस्ट मैच में भाई साहब जो हो रहा है, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई साहब कि भाई इंडिया इस तरह से कमबैक करेगी, 6 आउट हो जाएंगे। जिस तरह से इनरिस्पॉन्सिबल शॉट मारी ऋषभ पंत ने, पार्टनरशिप की जरूरत थी। सुनील गावस्कर साहब ने उसको कुत्ते की मौत मारा भी, बेइज्जत करा भी, स्टूपिड 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 कहा भी। और फिर नीचे से आते हैं भाई साहब सुंदर एंड नीतीश रेड्डी साहब। भाई जिस तरह की दोनों ने इनिंग्स खेली, भाई एज अ न्यूट्रल फैन मैंने तो ये एक्सपेक्ट करा ही था नहीं कि ये आके नीचे से रन बना देंगे। भाई जिस तरह की इनिंग्स खेली चिंटरा सुंदर ने, अंडररेटेड इनिंग्स है भाई, 50 रन की खड़ा रहा भाई। टीम को जरूरत है भाई खड़े रहो। और दूसरी तरफ से नीतीश रेड्डी, जहां पे बॉल मिल रही थी वहां पे बॉल वो बंदा मार रहा था भाई, ये मारो, फॉलो ऑन से बचो। भाई फॉलो ऑन से क्या बचे, उन्होंने भाई 100 रन का डेफिसिट रह गया, 120 रन का। कोशिश तो डेफिनेटली भाई साहब नीतीश रेड्डी कल आगे करेगा कि 100 रन का जो डेफिसिट रह गया, 100 सवा 100 रन का, जितना नीचे हो सके मैं लेके आ जाऊं। बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता 100 का डेफिसिट ये उतार सकता है। बट जिस तरह की भाई साहब उस बंदे ने इनिंग्स खेली, भाई सल्यूट है भाई। मतलब भाई इतने अंडर प्रेशर में वो बंदा आया। जस्ट इमेजिन भाई कि एक तरफ से मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस, बोलैंड, कौन से साहब बोसली का आपको स्लेजिंग कर रहे हैं, एलेक्स कैरी पीछे खड़ा है, स्टीव स्मिथ आके बात कर रहा है आपसे, आप खड़े हो क्रीज पे भाई, कर लो, हाँ ये कर लो पहले। मतलब भाई वो बंदा खेल रहा है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों का, बातें तो आप करो, मुझे आपका काम ही है बातें करना। भाई एज अ न्यूट्रल फैन आप ये बात कभी भी नहीं कर सकते। आप चाहे हेटर हो इंडिया के, आप ये बात नहीं करोगे भाई आपको मजा नहीं आ रहा बॉर्डर गावस्कर सीरीज देखने का। भाई मैं ये बात करता हूं भाई कि एश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी मानी जाती है टेस्ट क्रिकेट में। भाई मुझे उतना मजा भाई नहीं आता जितना मजा मुझे बॉर्डर गावस्कर सीरीज देखने में आता है भाई। मतलब एक एक मूवमेंट भाई स्पेशल है, स्लेजिंग हो रही होती है। अब तो इंग्लैंड का वो मुकाम रहा ही नहीं, इंग्लैंड की वो टीम रही नहीं कि भाई सब हम ये बात कर सके, नहीं नहीं भी दो टीमें टो टू टो खेल रही हैं। जब लास्ट टाइम भी एशियन सीरीज हुई थी ना, तो भाई 2-2 से ड्रॉ हुई, ठीक है। बट हमें पता था भाई नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाएगी। लास्ट जो एशेज हुई वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीती। अब जो इंडिया जाएगी, अब जो इंग्लैंड जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, हम सबको पता होगा भाई साहब कि इस सीरीज में भाई साहब आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने जीत जाना, बीट कर देगी, कुत्ते का नाच जाएगी इंग्लैंड वालों को। लेकिन जब आप देखते हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज, आखिरी 10 सालों में कोई भी सीरीज नहीं जीती भाई साहब ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब सीरीज होती है तो भाई साहब आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हो। मतलब भाई पैट कमिंस की बॉलिंग, जोश हेजलवुड की बॉलिंग, विराट कोहली का फॉर्म में ना होना, रोहित शर्मा का हगना, बैड डिसीजन लेना। भाई मुझे एक बात समझा दो इंडिया वालों, भोसड़ी वालों, मतलब केएल राहुल ऊपर आके बैटिंग कर रहा है, ऊपर से रन कर रहा है, ठीक हो गया। मतलब उसको नीचे भेज दिया आपने, एक बंदा सेट हो गया ऊपर रन कर रहा है भाई, वो जाने दो ऊपर से। इतनी मुश्किल से उस बंदे की फॉर्म लगी थी पहले,
फिर ऊपर से आके रोहित शर्मा साहब ने अपना दिमाग लड़ाया, नहीं नहीं भाई ऐसा करता हूं, फॉर्म मेरी भी नहीं लगी हुई, केएल राहुल की थोड़ी बहुत लगी हुई है, उसको तो बेड़ा गर्क करो ना भाई पहले। मतलब भाई हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुझे भी ले डूबेंगे। केएल राहुल को भी वो बोल छोड़ेगा, साथ ले डूबा। 24 रन लेके बैठा हुआ है 7 इनिंग में वो बंदा, लेकिन नहीं भाई, जो बंदा रन बना रहा है उसका भी वो बंदा बेड़ा गर्क कर रहा है। खैर भाई ये सारी बातें तो होती रहेगी। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं भाई साहब आज के दिन की, मतलब भाई आज के दिन का स्टार्ट होता है, जडेजा 17 पे आउट हो जाता है, 51 बॉल खेलता है, फिर ऋषभ पंत जिस तरह से स्टूपिड शॉट मार के आउट होता है। तो अब भाई साहब होल इंडिया, होल वर्ल्ड जहां जहां पे क्रिकेट देखी जा रही है, अब सारे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई अब यहां से इंडिया कोलैप करेगी और इंडिया को होगा फॉलो ऑन, और ऑस्ट्रेलिया वाले दोबारा इंडिया को खिला के कुत्ते की मौत मार देंगे। 300 350 रन का डेफिसिट हम बचा लेंगे, 250 तक का। तो बस सब होता क्या है, नीतीश रेड्डी बैटिंग करता है और वो शिल्ट्रा सुंदर, जो कि मैंने पहले बात करी थी, तो बस वो इंडिया को सेव कर लेते हैं। बट जो मुझे दुख है ऑनेस्टली कि भाई जसप्रीत बुमराह से बैटिंग नहीं हो सकी। मतलब वो बंदा तीसरी बॉल पे आके आउट हो गया उस्मान ख्वाजा की गेंद पे, मतलब भाई उसको बैटिंग करनी चाहिए थी। भाई मैं तो ऑनेस्टली हैरान होता हूँ कि उसके रोहित शर्मा से ज्यादा रन है भाई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। कैन यू इमेजिन कि एक कैप्टन भाई साहब उसे कुछ नहीं हो रहा, एक बॉलर जो टेल एंडर है जो बैटिंग ही नहीं करता उसके ज्यादा रन है आपके प्राइम बैटर से। कैन यू इमेजिन। तो भाई डीएसपी साहब ने जिस तरह की 4 बॉलें खेली मोस्ट इंपोर्टेंट थी भाई, मतलब प्रॉपर बल्ले पे आ रहा था वो बंदा। ये मतलब भाई वो बंदा प्रॉपर गेंद पे आ रहा था, ये ले भाई ये ले रोक ले। मुझे तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं भाई, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था ये भोसड़ी का रोहित शर्मा से बेटर प्लेयर है भाई, विराट कोहली से बेटर प्लेयर है, उन दोनों से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मोहम्मद सिराज जिस तरह से उस बंदे ने बोले आके ब्लॉक करी भाई, मुझे तो ऑनेस्टली बड़ा मजा आया। 4-5 बॉलें जो उसने खेली, 7-8 जितनी भी खेली है, मतलब भाई पता लग रहा था कोई बैटर खेल रहा है। मतलब मोहम्मद सिराज क्या बोले ना, नहीं भाई ये बंदा बैटर है। पैट कमिंस ने 4 आउट कर दिए, बॉलर ने 3 आउट कर दिए एज यूजुअल भाई। मतलब उस बंदे ने विराट कोहली को आउट करा तीसरी दफा। मतलब भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो बॉलर आता है आराम से भाई विराट कोहली को पेल के जाता है भाई, ये ले भाई आ रहा हूं मैं तुझे पेलूंगा। टीम साउथी ने पेला, मोइन अली ने पेला, हेजलवुड ने पेला, फिर जेम्स एंडरसन ने पेला, और अब पेल रहा है भाई सब बॉलर पेल रहा है भोसड़ी का। भाई जो बॉलर इस प्लेनेट ऑफ अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है वो विराट कोहली को तो भाई डेफिनेटली पेलता ना भाई, मैं तुम्हें आउट कर दूंगा आसानी से। बिकॉज सबको ही पता है भाई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करो, विराट कोहली साहब के अंदर कीड़ा आएगा, विराट कोहली सब छेड़ेंगे और आउट होके बाहर। एब्सोल्यूट जीनियस भाई, मतलब जिस तरह से बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने, बैटिंग करी नीतीश रेड्डी एंड विशिल्ट्रा सुंदर ने, तो भाई सब गेम स्टिल अलाइव। भाई मैं तो अब प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने कल ये बात करी थी कि भाई अब बहुत बड़ा मिरेकल होगा तो इंडिया जीत सकती है, अदरवाइज इंडिया हार जाएगी। बट नहीं भाई मैं गलत था, अगेन मैं गलत था भाई। जिस तरह से कम बैक करा अनएक्सपेक्टेडली ऑनेस्टली, अगेन मैं गलत साबित हुआ। जिस तरह पहले मैच में हुआ, जिस तरह दूसरे मैच में हुआ एंड चौथे मैच में, अगेन मैं गलत साबित हो रहा हूँ कि भाई साहब सर्वाइव कर रही है इंडिया। नीतीश रेड्डी क्रीज पे आई डोंट नो, कुछ प्रेडिक्ट करने वाला नहीं मैं, क्या होगा क्या नहीं। अब हम देखेंगे चौथे दिन, बहुत क्रूशल मैच हो गया भाई साहब। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ से मैच ड्रॉ होता है या इंडिया जीती है या ऑस्ट्रेलिया जीती है। बहुत टफ होगा भाई साहब 2 दिनों में मैच खत्म करना। अब यार भाई देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अब मिलेंगे अब कल चौथे दिन के एंड पे।